और पता है बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जिसको मरना होता है ना वो मरता ही है, मतलब जिसके में लिखा होता है तो वो मर ही जाता है, चाहे वो बाइक चलाए या कार चलाए। मतलब ये जो मीटर में 3 लाइटें होती है, फिर जब मैंने देखा ध्यान से तो इसका मीटर भी ऑन हो रखा है। देखो 3 डंडे पेट्रोल दिखा रहा है, 3500 किलोमीटर गाड़ी चल रखी है ये दिखा रहा है। और बल्कि ना ये देखो चाबी मैंने लगाई नहीं है इसमें। कल मैंने वीडियो बनाई थी ना कि बाइक हमें क्यों नहीं चलानी चाहिए, बाइक क्यों सेफ नहीं है इंडिया के लिए। उसका पता है एक रीजन और है, आजकल मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ ना मेरे को एक ना एक बाइक एक्सीडेंट दिख ही जाता है। पता नहीं आजकल बढ़ गए हैं बाइकों के एक्सीडेंट या पहले से ही इतने होते हैं। बल्कि मैं इतना ज्यादा रोड पे रहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब भी निकलता हूँ एक ना एक बाइक एक्सीडेंट दिख ही जा रहा है। तो सोचो जो लोग पूरे दिन रोड पे रहते होंगे उनको कितने एक्सीडेंट दिख जाते होंगे बाइकों के। और पता है बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जिसको मरना होता है ना वो मरता ही है, मतलब जिसके में लिखा होता है तो वो मर ही जाता है, चाहे वो बाइक चलाए या कार चलाए। पर अगर आप कभी भी डेटा देखोगे ना हर साल का, तो बाइक में लोग ज्यादा मरते हैं कार के कंपैरिजन में। मतलब अगर बाइक से कंपेयर करोगे तो कार में आधे से भी आधे लोग मरते हैं। अगर बाइक में 1000 लोग मर रहे हैं एक साल में, तो कार में 100 मरते हैं या 200 मरते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर ऐसे लिखने वाला सिस्टम होता तो फिर तो बराबर ही होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि बाइक में लोग ज्यादा मर रहे हैं, कार में कम मर रहे हैं? कार वालों में मरना कम लिख रखा है क्या? इस चीज का किसी पे जवाब हो तो बताना मुझे। बाइक में क्यों मरते हैं लोग ज्यादा? ये सारी बस हौसला देने वाली बातें होती है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर रियलिटी से लेना देना होता तो फिर बाइक और कार में सेम ही लोग मरते हैं। अगर 1000 कार में मर रहे हैं तो 1000 ही बाइक में मरते हैं। या फिर हो सकता है कार में ज्यादा मरते हैं बाइक में कम मरते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ये सेम ही रहता है हर साल बाइक एक्सीडेंट में लोग ज्यादा मरते हैं और कार एक्सीडेंट में कम मरते हैं, बहुत ज्यादा कम। अगर आप बाइक से कंपेयर करो, 2 व्हीलर से कंपेयर करो। या फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि हमारा फ्यूचर उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी में। जो कार लोग चलाते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हम कार चलाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी मौत डिले हो जाती होगी। क्योंकि ये भी तो होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कोई बाइक चला रहा है तो वो रिस्की वाला कर्म कर रहा है, तो उसका फल भी थोड़ा वैसा ही है, रिस्की सा। ऐसी जो कार चला रहा है वो थोड़ा कम रिस्की वाला कर्म कर रहा है, तो उसका फल भी कम रिस्की है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा तो ये कहता है कि 2 व्हीलर में लोग ज्यादा मरते हैं और 4 व्हीलर में कम लोग मरते हैं हर साल। और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और कंट्रीज का नहीं पता मेरे को डेटा। जो इंडिया का डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, इसका मतलब जो इंसान बाइक चला रहे हैं उनके कर्म अच्छे नहीं है। देखो एक अंकल ने ठोक दी बाइक वालों को जल्दी भी तो बहुत होती है। वो तो अलग चीज है कि अनसेफ है, पर उनको जल्दी भी बहुत है। बाकी मेरे को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, मैं तो बस डेटा बता रहा हूँ आपको। जो हर साल डेटा रिलीज होता है उसमें यही आता है कि बाइक में लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बाइक एक्सीडेंट में लोग ज़्यादा मर रहे हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू कार एक्सीडेंट्स। चलो हम तो निकल लेते हैं अंदर। और कभी भी यार कार और बाइक का एक्सीडेंट होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। कभी ऐसे आपके साथ होने वाला हो ना कि मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीधा गाड़ी में घुस जाओ बाइक लेके, या बगल में रोड के बगल में खाली सा नहीं होता वहाँ घुस जाओ। तो कोशिश करो उस तरफ जाओ, गाड़ी की तरफ मत जाओ, वरना बहुत डेंजरस हो सकता है। कार जो होती है वो चलता फिरता हथियार होती है। एक तो इनका वजन इतना ज़्यादा होता है। अब ये सोच लो नैनो इतनी छोटी कार है, इसी का वजन 700 किलो के आसपास है, 700-800 किलो। तो जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है 2-2 हज़ार किलो की, 2,500 हज़ार किलो की। बाकी मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि बाइक वाइक चलाओ। वैसे मैं खुद चलाता हूँ, पर मैं फिर भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। अभी 6 महीने पहले ही लिया मैंने नई बाइक हॉर्नेट CB 125, 1,30,000 रुपये की। लेकिन मैं फिर भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि बाइक चलाओ, और ना कभी करूँगा ज़िंदगी में। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर लो, लेकिन कार में इन्वेस्ट करो और कार के फ्यूल में इन्वेस्ट करो। अभी कुछ टाइम पहले ना एक पोस्ट भी आ रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि एक टाइम का खाना कम कर दो दिन में, लेकिन कोशिश करो कार खरीदो और कार से अप डाउन करो। तो वो बिल्कुल सच है, खासकर इंडिया के हिसाब से। एक टाइम कम खाओगे तो मरोगे नहीं आप, लेकिन बाइक में जाओगे तो ज़रूर मर जाओगे किसी दिन।
ओ भाई ये रोड तो आज पूरा खाली है। इस टाइम तो ये रोड खाली मिलता ही नहीं है, पर आज पूरा खाली हो रखा है। ये देखो बाइक वाले कहीं से भी ओवरटेक करते हैं, लेफ्ट से राइट से, वो भी बिना हेलमेट पहन के। चलो अपनी सोसाइटी में आ चुका हूँ मैं। ये सोसाइटी यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सोसाइटी में रहने की भी अलग ही मज़े हैं। मतलब हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है सोसाइटी वगैरह। यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, और यही होना चाहिए असली में। नहीं तो वैसे लोग ना अपने काम को छोड़ के दूसरी की जिंदगियों में घुसते रहते हैं हर जगह। तो अब टाइम यार दोपहर के 1 बज रहे हैं, और फिलहाल अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ मैं किसी काम से अपने पुराने वाले घर की तरफ। घर नहीं जा रहा, उस एरिया में जा रहा हूँ। ये देखो ये खड़ी अपनी नैनो, आज यहाँ पे इस तरफ काम चल रहा है ना, यहाँ खड़ी रहती थी, नहीं तो अब यहाँ पे डब्बे डब्बे से बना रहे हैं। इस तरफ बना दिए हैं, लेकिन अब इस तरफ बना रहे हैं, तो डब्बे के अंदर खड़ी करनी होगी गाड़ी। वैसे मेरे को तो ये फेल लग रहा है ये वाला जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो इस साइड उन्होंने डब्बे डब्बे बनाए हैं वो सारे मिट गए हैं, छुप गए हैं मिट्टी के नीचे। तो 1-2 महीने में पूरे ही गायब हो जाएंगे दोनों साइड के डब्बे वब्बे सब। पर चलो कर रहे हैं तो ठीक है, देखने में अच्छा लगता है ऐसे डब्बों के अंदर गाड़ियां खड़ी है। ये सोसाइटी की ओपन पार्किंग है। और ना मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे को बाइक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे मेरे को ना बाइक चलाने में इतना मज़ा आता है ना, मेरा मन करता है बस मैं कार से ही अप डाउन करूँ, लेकिन बाइक रखना मेरी मजबूरी है अभी के टाइम पे। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी तो एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, खुला खुला है, ग्रीनरी है चारों तरफ। ये मेरे नए वाले घर का एरिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर के एरिया की तरफ। तो अब पहुंच चुका हूं अपने पुराने वाले घर के एरिया में। अब मेरे को बाइक की ज़रूरत ना इसलिए पड़ती है क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी आना पड़ता है, यहाँ से मेरे को अप डाउन करना पड़ता है, और यहाँ पे कार लाना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना है। यहाँ पे कार लाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बाकी यार अपनी बाइक तो एकदम साफ़ हो रखी है। तो देखो यार कुछ इस तरह के रोड पे मेरे को आना पड़ता है, इसलिए बाइक मेरे को मजबूरी में रखनी पड़ती है, वरना मैं कब की बेचता। यहाँ पे देखो गाड़ी चलाना कितना मुश्किल काम है। इस एरिया में गाड़ी चला के आप नर्क की सज़ा झेल सकते हो। ये देखो क्या चल रहा है, ये देखो, देख रहे हो यहाँ के हाल। सामने ट्रैक्टर फंस रखा है, एक बेचारा ग्रैंड विटारा वाला अपनी नई गाड़ी निकाल रहा है। बुरा ही हाल है, कितना दिमाग ख़राब होगा इस ग्रैंड विटारा वाले का। ऐसे एरिया के लिए बेस्ट होती है बाइक स्कूटी। और आगे देखो ये ट्रक फंस रखा है यहाँ पे, मतलब खड़ा कर रखा है। उतरो, मेरी जेब में आ जाएगी। अब देखो यार अगर मेरे पे बाइक नहीं होती ना तो यहाँ आने में हालत ख़राब जाती, फिर यहाँ के काम मैं कैसे कर पाऊँगा। इसीलिए यहाँ के लिए बाइक या स्कूटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब दोबारा से अपने नए वाले घर के एरिया में पहुँच गया। यहाँ पे आके शांति मिलती है मुझे भी, और मेरी बाइक को भी, और मेरे हाथों को भी। वहाँ तो क्लच दबा दबा के बाइक की भी हालत ख़राब हो जाती है और मेरे हाथों की भी। यहाँ तो क्लच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस ब्रेकर वगैरह में दबाना पड़ता है और ऐसे टर्न्स में। अभी टाइम ना शाम के 6:30 बज रहे हैं, और यार मेरी नैनो को देख लो। अभी मैं नैनो पे आया तो इसकी लाइट जल रखी थी, मतलब ये जो मीटर में 3 लाइटें होती है, फिर जब मैंने देखा ध्यान से तो इसका मीटर भी ऑन हो रखा है। देखो 3 डंडे पेट्रोल दिखा रहा है, 3500 किलोमीटर गाड़ी चल रखी है ये दिखा रहा है, और जो मैंने लास्ट टैंक फुल कराया है तब से ये इतने किलोमीटर चली है, 5 किलोमीटर। और बल्कि ना ये देखो चाबी मैंने लगाई नहीं है इसमें, मतलब जब से मैं आया हूँ तब से मैंने चाबी ही नहीं लगाई है, ये ऐसे ही ऑन हो रखा था। पता नहीं यार क्या हो गया इसमें, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। चाबी बंद है तब भी मीटर ऑन है। और ऐसे ये 3 लाइट तो ऑन होती नहीं है। यहाँ पे एक इंजन चेक लाइट भी ऑन होती है जब इग्निशन ऑन होता है, तो इसका मतलब इग्निशन तो ऑन नहीं है। इग्निशन ऑन होता तो ये भी चलता। इसका म्यूजिक सिस्टम भी बंद है, सब कुछ बंद है, बस ये मीटर चालू हो रखा है। अब देखो क्या होता है अगर मैं चाबी लगाता हूँ इसमें। अब चाबी मैंने लगा दी है, अब करते हैं गाड़ी को ऑन। देखो अब इग्निशन ऑन हुआ है, आवाज़ आई है ना म्यूजिक सिस्टम की,
और ये डैश कैम की, ये रहा डैश कैम। और अभी इग्निशन भी ऑन नहीं हुआ है, बस अभी मैंने चाबी एक बार घुमाई है जिसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह चलता है। इग्निशन अब ऑन होगा, ये देखो अब हुआ है ऑन। अब उसमें इंजन चेक लाइट आई है और टेम्परेचर लाइट। अब मैं एक और बार करूंगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, ये देखो ऐसे। पर यार ऐसे तो बैटरी खत्म हो जाएगी इसकी, ऐसे चलता रहेगा तो। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं होगी बैटरी खत्म, पर ये है कि अगर 15 दिन 20 दिन ऐसी खड़ी रही तो हो जाएगी। बाकी डेली डेली स्टार्ट हो जाएगी फिर तो नहीं होगी। पर ये चेक कराना पड़ेगा यार क्या दिक्कत आ रही है। वैसे चलने वालने में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बस इसमें ही दिक्कत आ रही है। और कल इसमें एक और दिक्कत आई थी, जो इसका ये फ्यूल मीटर है बार बार ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। कभी इसमें 5 डंडे पेट्रोल हो जा रहे थे, फिर एकदम से 1, फिर 2, 3, 4, मतलब लगातार ऐसे चलते जा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। काम तमाम हो गया क्या इस नैनो का अब, ये देखना। चलो अब बंद करके देखते हैं। 1 मिनट पहले एसी बंद कर दूं। ये देखो दोबारा से वही प्रॉब्लम है, चाबी निकाल दी मैंने लेकिन मीटर बंद नहीं हुआ है। क्या दिक्कत हो सकती है, मेरे ख्याल से मीटर में ही कोई फॉल्ट आ रहा है, ये ECU में फॉल्ट आ रहा है। पर ECU में फॉल्ट आता तो गाड़ी चलने में भी दिक्कत होती, लेकिन गाड़ी चल बढ़िया रही है।